जी हाँ, बिल्कुल जमकर कदम रखेगी टीम इंडिया और फाइनल में पाकिस्तान पर होगा विराट वार, क्योंकि चैंपियन हैं, चैंपियन बने रहेंगे और टीम इंडिया की इसी कामयाबी की दुआएं पूरे देश में भी चल रही है। मनी सर, भारत के पास कई स्टार खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान की तरफ हम देखें तो वहां पे शायद एक्स फैक्टर नजर आता है। हम विराट कोहली का नाम ले सकते हैं, रोहित शर्मा का नाम ले सकते हैं, गौतम गंभीर नहीं, शिखर धवन का नाम ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद एक्स फैक्टर की मिसिंग है, स्टार पावर नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ट्रांजिशन पीरियड में ये पाकिस्तान की टीम टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। सो वो आप जिन जिन खिलाड़ियों के नाम ले रहे हैं, ये सभी बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, 150-200 वनडे इंटरनेशनल खेल चुके हैं और कई बार लेकिन रवीश ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा स्टार्स होना भी अच्छा नहीं होता जी। आपकी टीम में अगर स्टार्स ना हो तो फिर वो एकजुट होकर खेलती है, जीतने के लिए खेलती है। और पाकिस्तान के साथ इस समय अगर आप देखें तो एक एडवांटेज ये है कि पिछले 3 मैचेस जीते हैं और धीरे धीरे उनके जीत का जो मार्जिन है वो बेहतर होता चला जा रहा है। सो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनका बड़ा होगा, लेकिन मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ और अब फिर दोहराऊंगा कि हिंदुस्तान की टीम ऑन पेपर एंड ऑन ग्राउंड जिस तरह से क्रिकेट खेली है, ज्यादा अथॉरिटेटिव। अमित भाई, पाकिस्तान से एक सवाल बार बार उठ रहा था कि भारत का जो मिडिल ऑर्डर है वो ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है। आप इसको एज ए वीकनेस के तौर पर लेंगे या आप कहेंगे कि सारे खिलाड़ी प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि विराट कोहली ने कहा कि सब एक्साइटेड है हमारी बल्लेबाजी कब आएगी? देखिए, एक्साइटेड हैं क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर कैसे कह सकते हैं, युवराज सिंह के 50 रन, धोनी के 50 और केदार यादव ने एक छोटा कैमियो खेला है और हार्दिक पांड्या ने भी दिखाया। तो हर प्लेयर का कहीं ना कहीं बारी आई है, उसने अपना रोल निभाया, तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। पर जिस अब दोनों टीमें फाइनल में क्या होता है कि जब पहुंचते हो तो सबको मोरल हाई होता है। इस टाइम दोनों टीमों का मोरल हाई है, पर डिपेंड करता है कि जब अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो उसने फील्डिंग करनी है, पर डिपेंड ये करता है जब इंडिया टॉस जीतेगी वो क्या करना चाहेगा। सायरा, आप आए होंगे घर से अभी स्टूडियो में, क्या प्रिपरेशन चल रही है पूरे आपके घर में और आस पड़ोस में? इंडिया पाकिस्तान मैच, इतना बड़ा इवेंट, ऑल आर वेरी एक्साइटेड। रवीश, मुझे ये कहना है कि कल के लिए इतनी तैयारी लोगों ने की हुई है और सभी दुआएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी को बहुत भरोसा है कि विराट कोहली एंड टीम कल ये जो मैच है वो जीतेगी। जी हाँ, तैयारी जो है वो आज से 2013 की जीत 2017 में होगी रिपीट। हमारे साथ प्रवीण जी भी, आप भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आपके पास अब बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। मेरे तो पड़ोस में एक व्यक्ति ने 101 किलो लड्डू बनाने का भी ऑर्डर दे दिया है। तो जीत के बाद हम भी पहुंच जाएंगे, पटाखे मंगवाने शुरू कर दिए हैं ताकि हम जश्न मना सकें और ये जश्न मनेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी टीम, जैसा मनिंदर जी ने कहा है, कागज़ पर भी उनसे मजबूत है, हमारा मनोबल भी बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से जिस अंतर से हमने पहले पाकिस्तान को हराया, हम उससे भी ज्यादा बड़े अंतर से ये जीत हासिल करें। बिल्कुल, इसमें संयम नजर आ रहा है। जी दिनेश जी, आप क्या कहते हैं? इस वक्त सबसे मजबूत है, सबसे बड़ी बात है हमारी टीम के अंदर युवा जज्बा है जी, और देश के लिए 125 करोड़ लोग एक साथ होकर अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, हमारे देश के तमाम मुस्लिम भाइयों ने दुआएं की हैं आज, तो मैं बड़े रस की कमी लग रही है। जी हाँ, कुछ हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है, कौन कर सकता है हमको एक दूसरे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सब। जी, और एक बार फिर से चलते हैं पाकिस्तान, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है, फाइनल जंग पाकिस्तान के साथ। और वहां पर सईद अजमल भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के बॉलर। सईद भाई, सवाल मेरा वही, भारतीय गेंदबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाजों की चलने नहीं दी थी उन्होंने पिछले 3 मैचेस में। तो आपके यहाँ क्या राय है, अगर भारत टॉस जीतता है तो क्या करना चाहिए भारतीय टीम को? जी हाँ, मनी सर इसका जवाब देंगे। मनी सर, भारत अगर टॉस जीतता है, ट्रेंड ये चला आ रहा है कि जो टॉस जीत रहा है वो फील्डिंग ले रहा है, क्या करना चाहिए भारत? नहीं, बहुत कुछ डिपेंड करता है किस तरह का वेदर भी है, लेकिन इंडिया का अगर आप देखें तो उनको मुझे लगता है कॉन्फिडेंस ज़्यादा यही है कि पहले टॉस जीतकर बॉलिंग की जाए, क्योंकि ये मैचेस सुबह शुरू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, थोड़ा सा एडवांटेज बॉलर्स के पास रहता है। और अगर जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप चल रही है वो देखते हुए तो निश्चित रूप से पहले टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे, क्योंकि शुरू में अगर 2-3 आउट कर दिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। जी, और सईद भाई, हमने देखा है कि जिस तरीके से भारत की बल्लेबाजी रही है, विराट कोहली दुनिया के सबसे बड़े चेज मास्टर बन के उभरे हैं, और हिंदुस्तान में कहावत है, चीकू को चेज पसंद है, तो अगर पाकिस्तान पड़ गई तो फिर चेज तो आराम से कर लेगी टीम इंडिया। नहीं, बिल्कुल देखें, इंडिया की अगर हमारी भी यही राय है कि अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करती है तो वो कोई ना बड़े से बड़ा टारगेट भी चेज कर सकती है, मगर ये है कि वही बात कि पाकिस्तान की भी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी यही चूज़ करेगा कि वो पहले इंडिया को बॉलिंग करवाए ताकि उनको मिनिमाइज कर सके मिनिमम स्कोर्स पे और उनको चेज करने में आसानी हो। यही हमारी भी यही राय है। एज ए एक्सपर्ट, एज ए प्लेयर, मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान क्योंकि बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग है और इंडिया को टॉस जीत के, इंडिया को अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है
तो इंडिया को ही पहले बैटिंग करवाए। सईद भाई, भारत की गेंदबाजी के बारे में आप क्या बोलेंगे? भुवनेश्वर कुमार जबरदस्त स्विंग करा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह के तौर पर एक अच्छा पार्टनर मिल गया है। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी, सोहेल तनवीर भी मौजूद थे, उन्होंने कहा था नहीं, भारत की गेंदबाजी को इतना रेट नहीं करेंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंस दिखाई है, सिर्फ एक श्रीलंका वाले मैच को छोड़ दें तो भारतीय गेंदबाजी के आगे भी टिक नहीं पाई है विरोधी टीमें। बिल्कुल देखें, बुमराह आपका जो ऐड हुआ है वो एक्सीलेंट बॉलिंग है। मेरे ख्याल में वो डेथ में जो और स्पेशली विनय कुमार ने जो भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में जो इसने बॉलिंग की डेथ में, वो दोनों ये बॉलर स्टार्ट में भी नए बॉल से बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और स्पेशली डेथ में यही इंडिया की पहले वीकनेस थी कि डेथ में उनसे बॉलिंग नहीं होती थी। मगर जब से ये दो बॉलर आए हैं, इन्होंने डेथ में ज़बरदस्त बॉलिंग किया और आपके दरमियान में स्पिनर एक्सपीरियंस है। बट ये है कि वही बात कि आपका एक बॉलर आपको एक्स्ट्रा 2 ऑलराउंडर खिलाना पड़ता है, जिससे उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज इंडिया की टीम भी बॉलिंग में काफी बेहतर है। जी सईद भाई, ये मोहम्मद हफीज और सलीम अलबेला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए बोलिए। जी अलबेला इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे लड़के बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वो अपने दंड बैठ के लगा रहे हैं। इतनी भी तो मेरा सुल्तान से ज्यादा हिट होगा हमारा सुल्तान। सलीम भाई, इतनी एक्सरसाइज मत करना कि थक जाएं। जी हाँ, मिसबाउल हक ने भी बड़ी दंड बैठकें लगाई थी, आपने भारी कर दिया उनको, तो कहीं इनको भी बाहर मत कर देना आप। अच्छा सईद भाई मेरा सवाल आपसे है। सईद भाई मेरा सवाल सुन लीजिए जरा। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज का आप क्या करने वाले हैं? वो पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ेंगे या फिर कहीं और जाएंगे हारने के बाद? उनकी कहां की टिकट करवाई गई है? नहीं जी, मैं हारने की बात पे तो बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं मैच से पहले किसी को ये नहीं कह सकता कन्फर्मेशन 100% कि आज इंडिया ही जीतेगा, आज पाकिस्तान ही जीतेगा। मगर मैं वो क्रिकेट की बात करता हूँ। पाकिस्तान इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ये 2 पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं और मैं अभी भी एग्री करता हूँ, दोनों ऑलराउंडर हैं। अगर कल का मैच वो जबरदस्त खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त कारनामा देंगे। जी हाँ सही भाई, मैं आपको गारंटी देता हूँ शोएब मलिक भारत भी आ सकते हैं। रविश मगर रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के पहले भी आ जाए। थोड़ी सी तैयारियों के बारे में बात कर ले। हमारे यहाँ तो ये होता है इस तरह के, जब जी हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ इस तरह होता है जब मैचेस होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगती हैं, एक दूसरे के घरों में इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या गैदरिंग्स होती हैं? क्या लोग पहले ही हाथों में हॉकी या डंडे लेकर खड़े हुए होते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो चढ़ दौड़ो? हमारे यहाँ तो बड़ी ऐसी तैयारियां होती हैं। कि आपके यहाँ जो आप ये जो गेट टुगेदर की आप बात कर रहे हैं, तो टीवी कहीं छुपा के तो जरूर मुझे लगता है रख देते होंगे, क्योंकि ये तो पता ही है कि हाथ पकी है, उसके बाद खाना पीना एंजॉय, मुझे ये जानना है। मैंने तो आपको बता दिया कि आप लोगों की सवाल शायद आप कुछ हालात बदल, आप लोग कैसे इसको तैयारियां कैसे होती हैं? हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। हमने यहाँ से पीटीएम कर दिया, ग्वाल मंडी में आपको हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में खिलाएंगे। और सायरा आपको बताएंगी कि दस्तरखान किस तरह से सजा हुआ है। सायरा आपको बताएंगे किस तरह से तैयारी होती है हमारे यहाँ। शाजिया देखिए, जो क्रिकेट है ना, हम इंडिया वाले क्रिकेट की खेल भावना उसी तरह से हम उसे लेते हैं। ये नहीं है कि बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी उसके बाद स्क्रीन को भी तोड़ रहे हैं, टीवी को भी तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं यहाँ पर। साजिया हमारे साथ गौरव हैं और हमने कहा था कि प्यार का पैगाम हम लगातार आपको देते रहेंगे, तो गौरव प्यार का पैगाम एक बार फिर से हो जाए। जी साजिया गौरव आपको कुछ प्यार का पैगाम दे रहे हैं। हमने वादा किया था ना, और अपने खिलाड़ियों के घरों में जाके कोई नुकसान। अच्छा, टीवी पुराने टीवी ना तोड़े, नए टीवी तोड़े, एलईडी कोई नहीं लगाता। शाजिया जी, मैं सायरा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा मोहब्बत से, प्यार से हमसे भी जरा बात कर लें। चलिए शाजिया जी, गौरव आपके लिए कुछ पैगाम दे रहे हैं प्यार का। गौरव हम भेज रहे हैं। टीवी तो कहीं पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया, इंसान हो के पंछी
नदियाँ पवन की झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो हिलाली साहब, ये खास तौर पे पैगाम आपके लिए था, डिप्लोमेटिक टाइज के लिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए, क्या कहेंगे आप? सरहद के इस पार भी लोग वैसे, उस पार भी लोग वैसे। जाएं, आपको मैं बताऊंगा कितना जबरदस्त पीपल। आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम सर, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। जिस ट्यून पर आप बात कर रहे थे उसी ट्यून पर अब हम आए हैं, तो ये मजाक की बात नहीं है। ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट की जिस तरह की आप कह रहे थे, सरहद पार भी उस तरह के लोग, सरहद पार भी उस तरह के लोग, एक जैसे खुशियां, एक जैसे गम। मैं भी एक मैसेज देता हूँ आपको इसी तरह का। सरहद पार अमन करना जरा सीख लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी इसी तरह का एक मैसेज देता हूँ, जवाब देने दीजिए। स्लो सा मैसेज है जी। हाँ। रंजिशी से दिल की दुकाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी से जी हाँ, बहुत खूब। शेर सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। सारिका और सायरा के लिए खास तौर पे। बहुत बढ़िया। ये जो बार बार आप बात कर रहे थे ना कि 4 वाला मैच याद कीजिए, 4 पाकिस्तान जरा थोड़ा लेट जाता है, याद करवा तो दिया। ये मैं एक शेर आपके लिए, आप दोनों के लिए खास तौर पे, सूरज को जागने में जरा देर क्या हुई। सुनिए सुनिए, सूरज को जागने में जरा देर क्या हुई, चिड़ियों ने आसमान को सर पे उठा लिया। बात आप सूरज की कर रहे हैं, झंडे में चांद लगाया हुआ आपने। जी, लगातार उधर से ऐसे कमेंट किए कि आप क्या स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे, कौन क्या करेगा। सूरज तारे सब दिखेंगे। ये दिन में तारे दिखेंगे आपको। दिन में तारे देखेंगे आप लोगों को। मैं आप लोगों के लिए हिंदुस्तान की तरफ से केवल ये कहना चाहता हूँ, हमारे वसीम साहब ने कहा है कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ बन पाओगे, पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आओ। बहुत बढ़िया। ये छोटी बातें करना छोड़िए, विजन को बड़ा कीजिए, अपने दिमाग को विस्तार दीजिए, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान क्या है और आप क्या। बिल्कुल। और हिलाली साहब तो सब्जी खरीदने वाले उस स्तर पर आ जाते हैं, तो वहाँ की बात हम ना करें, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है इंडिया क्या और पाकिस्तान क्या है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान की। शाजिया, सब्जी खरीदने मत जाना, कभी भाग जाएगा। वो आप इतना कर्कश बोलेंगी तो वो तो आपको सब्जी मिलेगा। मुझे लगता है माइंड कर गए आप, मुझे लगता है बहुत माइंड कर गए आप। हिलाली साहब आपकी बात में जी हाँ, बात क्रिकेट की करते हैं। सईद भाई हमारे हिलाली साहब की बात इतनी देर तक आप याद रखेंगे, मुझे अंदाजा नहीं था। हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। अभी 4 जून को हारे, आप भूल गए हो। याद है हमें। वैसे तो मैडम कभी जाती नहीं है सब्जी खरीदने के लिए, पर यदि गिलानी साहब ठेला लगाएंगे तो पहुंच जाएंगे। चलिए सईद भाई, आपको क्या लगता है पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो क्या करना चाहिए? सईद भाई, क्रिकेट पे बात करते हैं। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, सरफराज टॉस जीतते हैं, तो क्या करना चाहिए? और जो आउटसाइड द फील्ड, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स इतने सारे कमेंट करते हैं, बड़े हार्श कमेंट करते हैं, उसका कितना असर पड़ता होगा टीम के मनोबल पर? देखिए जी, बिल्कुल काफ़ी असर पड़ता है। नो डाउट कि अगर आपका कोई सीनियर प्लेयर या कोई एक्ट क्रिकेटर या कोई ऐसे बात करता है टीम के खिलाफ, तो उसका टीम पे ज़रूर असर पड़ता है। बट ये है कि अगर क्रिकेट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कल टॉस जीत के बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट 3 मैच में उसकी बॉलिंग ने उनको बड़ा साथ दिया टीम का। और अगर पाकिस्तान इंडिया को थोड़ा मिनिमाइज करता है स्कोर्स पे, तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा चांस है जीतने के। इसलिए पाकिस्तान क्योंकि बॉलिंग स्ट्रांग है और पहले टॉस जीत के बॉलिंग ही करनी चाहिए। चलिए सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और उनका दावा था कि पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान को हमने लगातार आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हराया और इस बार भी फाइनल डे के दिन होगा फाइनल बार।